तो इस सीरीज़ में हम बना रहे हैं रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट और उससे एक नोट्स एप्लीकेशन। अब तक लास्ट वीडियो में हम एडिट डिलीट के फीचर, लेंथ के फीचर, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक यूज़ कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बनाएंगे डार्क मोड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। तो उससे पहले एप्लीकेशन में थोड़ी सी CSS पुट कर देते हैं डार्क मोड वाली। तो जैसे ऐप है, ऐप क्लास है, उसमें मैं 2 क्लासेस बना लूँगा, एक लाइट क्लास, एक डार्क क्लास, और ऐसा ही हम सब कंपोनेंट में करेंगे ताकि हमारे पास 2 थीम बन जाएं। तो जैसे मैंने ऐप लाइट इस तरह से CSS सेट किया है, जिसमें बैकग्राउंड कलर मैं वाइट दे रहा हूँ, कलर मैं ब्लैक दे रहा हूँ फॉन्ट का, और इससे ऑपोजिट मैं दे दूंगा डार्क में। तो डार्क में आप चाहें तो ब्लैक ले सकते हैं, चाहें तो डार्क ग्रे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो #333 दिया और कलर वाइट दे दिया। तो अभी ऐप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि अभी आपने वो डार्क या लाइट सेट नहीं किया। तो यहाँ पे लाइट सेट कीजिए तो शायद कोई ख़ास फ़र्क ना दिखाई दे, क्योंकि लाइट तो ये ऑलरेडी है बाय डिफ़ॉल्ट। पर डार्क आप जब पुट करोगे साथ में क्लास में तो ये दिख रहा है, पर साइड में स्पेसेस छूट रही हैं, आपको दिख रहा है कुछ वाइट स्पेसेस हैं। तो हो सकता है वो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिनस हों। तो ये मार्जिन हमने दिया था, इसको हटा देता हूँ। तो अब कोई मार्जिन नहीं है ऐप में। ऐसे ही इसमें भी लग रहा है कि ये H2 में मार्जिन है, तो इस H2 मार्जिन को भी आप हटा दो मैनुअली। तो CSS इसकी मैं लिखता हूँ कि जो भी ऐप में H2 है उसका भी भाई मार्जिन 0 हो जाए। तो ये भी हट गया। अगर आपको ऊपर थोड़ी और स्पेसिंग वगैरह चाहिए तो आप पैडिंग से दे सकते हो, क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड को इफेक्ट नहीं करता है। तो मैं पैडिंग टॉप देता हूँ 1 रैम। तो इससे वापस ये बैलेंस में दिखाई दे रही है। तो अब ये डार्क मोड हुआ केवल ऐप का, नोट्स का और हर चीज़ का भी हमको डार्क मोड सेट करना होगा। वैसे मैंने ऐड नोट का थोड़ा डार्क किया हुआ था, इससे वो लग रहा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अब हम लाइट और डार्क में स्विच करेंगे। तो जैसे कार्ड है, कार्ड में भी मैं लाइट और डार्क 2 अलग अलग थीम ले लेता हूँ। और उसी हिसाब से हम कुछ कलर सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार्ड में बेसिक चीज़ है कलर, जो कि है फॉन्ट का कलर। तो #333 तब काम आएगा जब लाइट में डार्क फॉन्ट्स दिखती हैं, और जब डार्क बैकग्राउंड हो तो लाइट फॉन्ट्स दिखती हैं। तो उस हिसाब से हम इन चीज़ों को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे कार्ड पे भी आप ट्राई करके दीजिए। कार्ड लाइट आप करते हो तो लाइट फॉन्ट्स दिखनी चाहिए, डार्क फॉन्ट्स दिखनी चाहिए, और डार्क करते हो तो लाइट फॉन्ट्स दिखनी चाहिए। अभी जैसे बैकग्राउंड एकदम सेट नहीं है आपके हिसाब से, तो बैकग्राउंड हम थोड़ी देर में सेट करेंगे। तो कार्ड से सब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, केवल ये फॉन्ट्स और जैसे एडिट डिलीट वाले फॉन्ट्स हो रहे हैं। तो अब ऐड नोट में जाते हैं। ऐड नोट एक अलग कंपोनेंट था जिसमें वो फॉर्म बना हुआ है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमने एक #333 कहीं दिया था, ऐसा पिछले वीडियोस में है। तो ये देखो BG कलर जो प्रॉप हमने पास की थी कार्ड में, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रॉप को आपको कंडीशनल रखना होगा। तो कंडीशनल रखने के लिए आप ये पुट करोगे कि अगर थीम डार्क है या लाइट है उस हिसाब से ये चेंज हो। तो हम ऐसा मान लेते हैं, कोई थीम वेरिएबल अभी हम मान लेंगे। तो अभी जैसे आप BG कलर अगर डार्क दो तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो मैं, क्योंकि यहाँ पे कलर एक्चुअली कलर कोड होना चाहिए, हेक्स कोड, तो इसके हिसाब से हम एक कंडीशन पुट करेंगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स से, तो थीम इक्वल टू डार्क अगर है तो हम कुछ डार्क बैकग्राउंड कलर देंगे। तो #3 ऐसा कुछ दिया, और वाइट अदरवाइज वाइट दे सकते हैं हम, या फिर मैंने बहुत ही हल्का एक ग्रे दिया है ताकि ऐड नोट थोड़ा सा अलग दिखे। अभी थीम वेरिएबल कहाँ है, ये तो है नहीं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोई एक कांस्टेंट है जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। बाद में हम देखेंगे कि ये थीम एक ग्लोबल वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट से सेट होगा। तो अभी के लिए मैं इसका प्लेस होल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट थीम इक्वल टू डार्क ऐसा पुट कर दिया ताकि ये कोड में एरर ना दे। तो ठीक है, इस हिसाब से ये चल गया। तो आप देख रहे हो ऊपर डार्क के हिसाब से डार्क बैकग्राउंड इस ऐड नोट का पहले से भी डार्क था, बट अब लाइट करके आप देखिए तो लाइट में लाइट दिखा, पर ये कुछ एरर आ गया। तो लाइट दिख रहा है बैकग्राउंड में, पर ये एरर दे रहा है। वो ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि जब थीम डार्क है तो कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई विल ऑलवेज रिटर्न फॉल्स, क्योंकि आपने तो ऊपर कांस्टेंट दिया है तो चेंज तो हो नहीं सकता। तो ये टाइपस्क्रिप्ट एक एक्स्ट्रा चेक लगा रहा है कि आपका कोड गलत है उस हिसाब से, लेकिन अभी हमको पता है कि हम टेम्परेली ये कर रहे हैं, बाद में इसको हम चेंज कर देंगे। तो ठीक है, हमारा काम बन रहा है, हमको दिख गया पीछे बैकग्राउंड में लाइट और डार्क चेंज हो रहे हैं। लास्ट चीज़ बचती है नोट।
जो नोट इटसेल्फ है, तो उसमें जैसे काफ़ी सारे कलर्स थे, तो ये कलर्स को भी हम कुछ शेड्स में चेंज कर सकते हैं। तो हम कलर डार्क ले सकते हैं और कलर लाइट ले सकते हैं। तो कलर लाइट, कलर डार्क, 2 इनम मैंने पहले, ये इनम हमने बनाए थे लास्ट वीडियोज़ में, तो अब मैं 2 इनम बना लेता हूँ और इनकी थोड़ी सी डार्क शेड मैं चूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर पिकर से ही इंस्पेक्ट जहाँ करते हैं वहाँ से इनकी थोड़ी सी डार्क शेड कोई भी आप पिक कर सकते हो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट, और वो कलर कोड्स मैं 1 बाय 1 यहाँ पेस्ट करते जा रहा हूँ। तो जैसे कलर डार्क में मैंने हाई वाला सेट कर दिया। अब जैसे ये लो वाला है, जो येलो कलर है, हमने लो प्रायोरिटी के लिए चूज़ किया था, तो इसमें भी आप ऐसे ही कलर पिकर से पिक कीजिए। और जैसे जो भी RGB वैल्यूज़ आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, लास्ट अल्फ़ा वैल्यू है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो जो भी RGB वैल्यू आपको दिख रही है ऑलमोस्ट वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो अब ये भी थोड़ा डार्क दिख रहा है, इस पर वाइट फॉन्ट दिख पा रही है। ऐसे ही तीसरा है, ये मीडियम प्रायोरिटी का था, तो मीडियम प्रायोरिटी वाले का भी RGB आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें भी RGB आप चेक कर लीजिए। तो ये एक प्रोसेस है, मतलब ये एक टेम्प्रेरी प्रोसेस है, इससे मैं RGB देख रहा हूँ। लास्ट में आप देखोगे जब नोट्स हम कंप्लीट करेंगे तो हम बहुत अच्छे कलर्स यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए डेवलपमेंट के हिसाब से मैं एक टेम्प्रेरी कुछ कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने मीडियम में अब कुछ पुट कर दिया। तो अब कलर लाइट, कलर डार्क, ये वेरिएबल जो बन गए इनको यूज़ लेना होगा। यहाँ enum में इनको अब इंपोर्ट कर लीजिए और यहाँ इनको कंडीशनली अप्लाई कीजिए। तो वापस वही खेल आता है कि कंडीशनली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी BG कलर प्रॉपर्टी थी कार्ड में, तो ये प्रायोरिटी के हिसाब से सेट होती थी, पर अब इसमें भी 2 चीज़ें हो गई कि प्रायोरिटी भी है लेकिन थीम भी है एक चीज़। तो अब यहाँ पे कंडीशन दे दोगे कि अगर थीम है, जैसे पहले हमने दी थी कि थीम इक्वल टू डार्क, तो भैया इस तरह से कलर डार्क में से आप प्रायोरिटी वाइज कलर्स उठाओ और अदरवाइज आप थीम लाइट में से उठाओ। तो कलर लाइट करके जो इनम है वो दूसरे में आप दे दोगे। तो कंडीशनल ऑपरेटर के हिसाब से तो ये पूरा मैंने कॉपी किया और कॉलन के बाद यहाँ पे कलर लाइट मैं दे दूंगा, तो इस इनम में से वो उठा लेगा। तो अब ये परफेक्ट चल रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने डार्क ही कर रखा है हर जगह कांस्टेंट, तो डार्क वाली दिख रही है। लाइट वाली हम ट्राई करेंगे बट अगेन वही एरर आने वाला है। ऊपर अगर लाइट में करता हूँ तो ये एरर्स तो हम बाद में देख लेंगे जब हम कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे। तो अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट API की। तो अभी तक हमारा ऐसा स्ट्रक्चर है और हम हर जगह एक डार्क थीम पुट करना चाह रहे हैं हर कंपोनेंट में, जैसे मैंने दिखाया कि हम एक डार्क वेरिएबल या ऐसा कुछ पास करना चाह रहे हैं। तो ग्लोबली हमको कॉन्टेक्स्ट API हेल्प करेगा इस डार्क थीम को पुट करने में। तो कॉन्टेक्स्ट API किस तरह से काम करता है, आप एक रैपर, एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हो, जैसे मैंने ऐप के ही ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल में सेट कर दिया है। तो यहाँ पे आप एक कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, एक क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, हम देखेंगे अभी कोड में, और उसको एक प्रोवाइडर के जरिए यहाँ पे पुट कर दोगे। अब कहीं पे भी आप कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली, कुछ प्रॉप से कुछ भी पास नहीं करना है। तो जैसे नोट में कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू पास कर दी, तो प्रोवाइडर से आप प्रोवाइड करोगे। जो ये मैंने आउटर रेक्टेंगल बनाया है ये प्रोवाइडर है, जहाँ पे भी पुट करोगे उसके अंदर के सब कंपोनेंट में वो आ जाएगा और कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे अभी हमने डार्क वैल्यू दी थी तो उसको आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक हम यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए फोल्डर स्ट्रक्चर में एक कॉन्टेक्स्ट का भी एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इसमें ही हम अपने कॉन्टेक्स्ट रखेंगे। तो एक थीम कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, तो थीम कॉन्टेक्स्ट का भी फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर theme.tsx जो भी फाइल हम जनरली बनाते हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेंगे। तो उसके लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आप लिख लो, अपने आप इंपोर्ट करो इसको रिएक्ट से। तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया। इसका सिंपल होता है काफ़ी सिंटेक्स, इसमें आपको थीम कॉन्टेक्स्ट, जो भी कॉन्टेक्स्ट का आप नाम रखना चाहो रख सकते हो, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है पर सिंपली अभी तो मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इस थीम कॉन्टेक्स्ट को मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट API और यूज़ कॉन्टेक्स्ट पे एक बहुत ही शानदार वीडियो है, लिंक में चेक कीजिए, उससे आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ ऐप डार्क था अभी तक, तो अब ये हम कांस्टेंट सेट नहीं करेंगे। जहाँ पे भी हमने अभी थीम का एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ हर जगह हम डार्क को एक वेरिएबल बना देते हैं। तो जैसे मैंने ऐप में यहाँ तो कहा ऐप तो फिक्स है, लेकिन जो ये वेरिएबल है थीम के हिसाब से आएगा। तो थीम डार्क होगी तो यहाँ डार्क क्लास लग जाएगी। तो अब
उसको यूज़ करते हैं, तो थीम इक्वल टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट। जहाँ पे भी आप उसको यूज़ करना चाहो तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप कर लो, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में आपको पास करना होगा कौन सा कॉन्टेक्स्ट। तो कौन सा कॉन्टेक्स्ट, अभी हमने जो नाम दिया है वही यूज़ करना होगा। तो थीम कॉन्टेक्स्ट आपके अभी कॉन्टेक्स्ट का नाम है, तो यूज़ थीम कॉन्टेक्स्ट, और इसमें थीम में वही वैल्यू आ जाएगी जो आपने अभी डिफ़ॉल्ट दी थी, क्योंकि हमने उसको कहीं भी चेंज नहीं किया है। तो कोई इशू इसमें आ नहीं रहा है, ये थीम वेरिएबल बन जाएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट से। और इसको आप देखोगे तो यहाँ पे ऐप देख रहे हो बैकग्राउंड कैसे किस तरह से डार्क हो गया है। अगर उसको आप लाइट सेट करते शुरू में, जैसे आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में अगर लाइट सेट किया होता तो वो लाइट आता। तो अब ऐड नोट में भी सेम फंडा मैं लगा लेता हूँ, कॉपी करके यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए, और अभी इसी थीम की वैल्यू को मैं यहाँ क्लास में यूज़ कर लूँगा। तो हमने पहले ही वो कांस्टेंट वेरिएबल लिए थे, उनको मैं रिप्लेस करते जा रहा हूँ। कार्ड में हमने क्लास ली थी, तो जैसे अभी क्लास का हमने बनाया था उस तरह से हम वेरिएबल की तरह दे देंगे इसको। तो पहले ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर लूँ, और अब जैसे यहाँ पे जो डार्क वाला पार्ट है उसको हम वेरिएबल कर लेंगे। तो स्ट्रिंग लिटरल लिखेंगे कार्ड स्पेस, और फिर हम एक वेरिएबल में दे देंगे थीम। तो ये हो गया। आई थिंक एक फाइनल कंपोनेंट जो बचा है वो है नोट कंपोनेंट। नोट कंपोनेंट में आई थिंक हमने कांस्टेंट दिया था, तो इस कांस्टेंट को भी रिप्लेस करके यूज़ कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, थीम कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट। तो यहाँ पे भी थीम हो गया। तो अब हर जगह चेंज होगी थीम से, और सारी थीम आ रही है यूज़ कॉन्टेक्स्ट से। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ डार्क है, तो ऊपर से डार्क वैल्यू आ रही है। तो अब उसको लाइट कैसे सेट करें, अभी तो आप जाके केवल क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ जैसे लाइट किया तो सब कुछ लाइट हो गया। आप देख रहे हो चेंज हो गई हर चीज़, ध्यान से देखोगे तो इवन फॉन्ट्स भी चेंज हो गई हैं। तो ये तो हुआ फंडा डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट चेंज करने का, पर कॉन्टेक्स्ट इस तरह से चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्रिएट कॉन्टेक्स्ट तो वन टाइम इनिशियलाइजेशन है। तो अब हमको यहाँ पे कुछ यूज़ लेना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर का फ़ायदा यह है कि एक तो आप उसको रैप कर सकते हो किसी चीज़ के अराउंड, तो आप एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में दे सकते हो। जैसे मैं अभी पूरा जो ऐप के अंदर डिव हमने लिखा हुआ है उस पूरे में हम थीम प्रोवाइडर दे रहे हैं, तो इसको लिखेंगे थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और इसमें एक वैल्यू प्रॉपर्टी देनी होगी जिसमें लिखेंगे आप जो भी वैल्यू है, जैसे डार्क। अब इसमें एक प्रॉब्लम आई, जैसे आप देखो इसमें ऊपर वाला बैकग्राउंड नहीं चेंज हो रहा, जो ऐप वाला है वो थीम नहीं चेंज हो रही, ये वाला जो वेरिएबल है। उसका रीज़न है कि थीम कॉन्टेक्स्ट के रेंडर के अंदर, आप ऐप के रेंडर के अंदर दे रहे हो ये सब, तो ऐप का खुद का वेरिएबल तो ऊपर सेट है, तो वो चेंज नहीं हुआ। तो इसको आप ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है, रिएक्ट किस तरह से काम करता है। तो आप केवल इस डिव में दे सकते हो थीम, लेकिन यहाँ पे जो थीम वेरिएबल है वो ऊपर डिक्लेयर होगा, और थीम प्रोवाइडर तो शुरू हो रहा है रेंडर के अंदर, तो उसकी वैल्यू तो केवल यहाँ पे डिक्लेयर हुई है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से इसको थोड़ा सा हम ठीक करना चाहेंगे जनरली, इसीलिए ऐप कंपोनेंट में सब कुछ नहीं बनाते। तो मैं क्या करता हूँ कि थीम कॉन्टेक्स्ट को उससे भी ऊपर डिक्लेयर करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने अब ऐप लेवल पे ही इसको डिक्लेयर कर दिया, मतलब ऐप से भी ऊपर, जैसा कि मैंने एग्जांपल में भी देखा था। अब यहाँ पे डार्क सेट करो तो अब सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है, ऐप पे अगर डिक्लेयर करोगे तो उसके अंदर यूज़ कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वरना यूज़ कॉन्टेक्स्ट कॉल होगा ही नहीं, क्योंकि यूज़ कॉन्टेक्स्ट ऐप वाला रेंडर से पहले चल जाता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और आने वाली है, तो देखते हैं। तो मैं इस वैल्यू थीम को चेंज करना चाहता हूँ, तो कांस्टेंट थीम सेट थीम यूज स्टेट यूज़ करेंगे। कोई भी चीज़ को चेंज करना हो तो वेरिएबल यूज स्टेट यूज़ करें। अब इसमें ये कहेगा कि यूज स्टेट कैन नॉट बी कॉल्ड एट टॉप लेवल। तो हुक्स का एक नियम है कि आप इसको केवल फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम टॉप पे यूज़ करते हैं तो सब सही चलता है, तो इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अब आप इसको डायनेमिक नहीं कर पाओगे, तो आप थीम चेंज कैसे करोगे। तो सही जगह तो वही थी जहां मैंने इसको पहले पुट किया था, पर उसकी लिमिटेशन ये आ रही है कि जो आपका थीम है, थीम वेरिएबल जो ऐप से आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आपने ऐप के अंदर ही डिक्लेयर किया, उससे ऊपर नहीं डिक्लेयर किया। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और ये वैसे भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। मैं एक नई चीज़ बना रहा हूँ, वैसे ही कंपोनेंट ही बनाऊंगा मैं, पर मैं इसको कॉल करूँगा पेज।
तो मैं पेजेस नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज ना हो, पेजेस मतलब जैसे कि हमारा होम पेज, तो होम पेज अभी तक हमारा जो ऐप था वो होम पेज ही था, पर अभी हम 2 पेज आगे जाके ऐप में 2 पेज भी बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैं एक पेज बना रहा हूँ। पेज का काम ये होगा बस वो कंपोनेंट्स को रखेगा जैसे अभी तक ऐप रख रहा था। और इससे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप का ही मैंने कॉपी कर लिया सारा कंटेंट। तो थोड़े से पाथ इसके गड़बड़ हो गए हैं, तो इनको आप ठीक कर लीजिए। तो ये जो ऐप में जो काम था ना वो पूरा का पूरा होम में करना है, तो बेस्ट चीज़ है कि आप ऐप का ही कोड कॉपी कर लें। तो ऐप मैंने कॉपी कर ली, फंक्शन का नाम चेंज कर लें क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकता है। अब ये होम कंपोनेंट है या कह सकते हो होम पेज कंपोनेंट है। वैसे ही यहाँ पे भी लास्ट में एक्सपोर्ट में होम लिख लीजिए। कहीं क्लास वगैरह होगी तो क्लास का नाम भी होम कर लीजिए। होम CSS भी मैंने कर ली, इसके अंदर भी जाके आप होम कर लीजिए जो भी ऐप है। तो अब होम हमारा ऐप वाला काम कर रहा है, तो इससे फ़ायदा ये होगा एक और लेवल बन जाएगा। तो हमारे होम पेज के अंदर सब कुछ है, और होम पेज कहाँ पे है, अब उसको आप ऐप में पुट कर सकते हो। तो मैं ऐप का CSS हटा देता हूँ क्योंकि ऐप से कोई मतलब नहीं हमको। ये सब भी कोड कहाँ पुट हो गया, ये सारा कोड अब कहाँ चला गया, एक तरह से होम में। तो आपको कोई भी कोड नहीं चाहिए अब ऐप में, ठीक है। तो बस किया हमने ये कि होम नाम से एक नया लेवल क्रिएट कर लिया है, और वो अच्छी प्रैक्टिस है, ऐप को फ्री रखना चाहिए। अब ऐप लेवल पे आप एक सिंपल रेंडर फंक्शन डाल सकते हो जिसमें आप कहो कि बस होम रिटर्न करना है, ठीक है। तो बस ऐप इतना कर रहा है, होम। तो अब आप देखिए, तो अभी इसमें ये चला क्यों नहीं, क्योंकि अब अभी भी आपका होम के अंदर प्रोवाइडर लिखा हुआ है जो कि काम नहीं करेगा होम पे। तो होम से ऊपर लिखना होगा प्रोवाइडर, जो कि अब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अब आपके पास होम से भी एक लेवल ऊपर चीज़ है और वो है ऐप। तो उसमें आप थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर पुट कर सकते हो, और इसकी वैल्यू डार्क या लाइट इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ डार्क लाइट दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखो, सही चल रहा है। और फ़ायदा ये है कि अब इस वैल्यू को हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐप तो एक कंपोनेंट है, तो ऐप में यूज स्टेट हुक यूज़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ थीम कर देता हूँ इस कांस्टेंट को, और जिस तरह से यूज स्टेट थीम नाम का कांस्टेंट, सेटर मेथड और यूज स्टेट, इनिशियल वैल्यू आप चाहे जो भी पुट कीजिए, डार्क कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डार्क इसमें आ गया, लाइट इसमें आ गया। यूज स्टेट को तो हम किसी तरह से भी चेंज कर लेंगे। आपको याद होगा कि सेट थीम से हम इसको कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी बटन से, किसी भी चीज़ से। तो मैं एक सिंपल बटन से नहीं करना चाहूँगा, मैं एक रिएक्ट स्विच यूज़ करूँगा। तो जनरली स्विच आप देखते हो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग UI होता है उसका, 2 स्टेट के बीच में टॉगल करने के लिए। तो रिएक्ट स्विच लाइब्रेरी है, NPM पे आप जाइए, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी ये एग्जाम्पल दे रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका UI है, उसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो NPM इंस्टॉल रिएक्ट स्विच, तो यहाँ से इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट या एग्जाम्पल पूरा भी आप कॉपी करके देख सकते हो। जैसे इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक ऑन चेंज है और इसकी एक चेक्ड स्टेट है, तो उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं रिएक्ट स्विच लिख देता हूँ, तो जस्ट स्विच ही इसका नाम है। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रॉप्स हैं जो एग्जाम्पल में भी दिखाई गई थी, ऑन चेंज और चेक्ड, वो आपको कंपलसरी देनी पड़ेंगी। और भी प्रॉप्स हैं बट वो सब ऑप्शनल हैं। तो ऑन चेंज देना पड़ेगा कि जब भी रिएक्ट चेंज हो कुछ, तो उसका चेंज एक फंक्शन कॉल होगा। तो काफ़ी कुछ हमारे इनपुट्स की तरह ही है चेंज हैंडलर, लेकिन इस चेंज हैंडलर का थोड़ा फंक्शन अलग होगा, देखते हैं। और ऐसे ही चेक्ड है, तो इस वक्त स्टेट क्या है स्विच की। तो मैं चेंज हैंडलर बनाता हूँ, इसके अंदर जनरली एक इवेंट या ऐसा कुछ आएगा, हम देख चुके हैं काफ़ी बार। पर इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, चेक्ड, इवेंट, ID। इवेंट इसमें पहला आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसमें आता है कि चेक्ड इवेंट इस तरह से। और ऊपर मैं इस चेक्ड को, जो यहाँ पे इसकी स्टेट है, इसको भी कर लेता हूँ, ताकि यहाँ से आप इसका रिएक्ट का एक्चुअली स्विच का स्टेट चेंज कर सकते हो। तो ये वाला एक कन्फ्यूजन मैंने शायद बोला हो ढंग से नहीं, तो ये वाला जो चेक्ड है उससे आप स्विच ऑन ऑफ कर सकते हो, जो सेकंड प्रॉप है। और फर्स्ट वाला ऑन चेंज आपको स्टेट बताएगा कि फ्यूचर में क्या स्टेट होने वाली है स्विच की। तो अब मैं इसको क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि हमने चेंज हैंडलर में कुछ लिखा भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे कंसोल में कुछ करता हूँ। तो इसमें इस ऑर्डर में चीज़ें होती हैं कि पहले चेक्ड आता है,
तो मैं चेक ही लिखूंगा क्योंकि चेक तो वेरिएबल हम यूज़ कर चुके, तो इसको चेक लिख लेते हैं। तो इसको अगर आप, अभी कुछ एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि एनी नहीं हो सकता, तो एनी नहीं ज़रूरत है, आप बुलियन, पता ही है बुलियन होगा ये, तो बुलियन कर दो इसको। तो अब देखो इसमें यहाँ ट्रू बार बार ट्रू आ रहा है। तो ट्रू क्यों आ रहा है? ये बता रहा है कि अगर ये चेंज हैंडलर चल जाएगा, मतलब रिएक्ट स्विच, तो फ्यूचर में इसकी स्टेट क्या होगी। तो ये फ्यूचर स्टेट बताता है, मतलब फ्यूचर कैसे कि आपने क्लिक किया उसके बाद क्या होने वाला है। और चेक्ड बताता है इस वक्त की स्टेट। तो इसकी स्टेट फॉल्स है, लेकिन अगर इसको क्लिक करोगे तो ट्रू हो जाएगी। वो हो क्यों नहीं रही? क्योंकि अभी हमने कोड नहीं लिखा। उसके लिए आपको लिखना होगा सेट चेक्ड, और उसमें आपको नॉट ऑफ चेक लिख दो या चेक लिख दो, दोनों सेम ही बात है, क्योंकि फ्यूचर स्टेट या फिर अभी की स्टेट का उल्टा वही बात है। तो अब ये सही चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइए। चेक्ड बताता है कि इस वक्त क्या स्टेट है जो हमने चेक लिया है, और जो चेक हमने चेंज हैंडलर में लिया है वो बताएगा कि अब क्लिक करने के बाद क्या स्टेट हो जाएगी। तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से एक कंडीशन दूंगा कि इफ़ चेक्ड, तो हम यही तो डिसाइड करेंगे कि कौन सी थीम करनी है इसके हिसाब से, तो वो उसी लिए तो हम स्विच बना रहे हैं। तो सेट थीम इक्वल टू डार्क। तो अगर ये चेक्ड है, मतलब मैं चेक्ड वाला सेक्शन को डार्क मोड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और अगर एल्स, अगर नॉट चेक्ड है, तो आपकी थीम सेट हो जाए लाइट। तो इस तरह से दो कंडीशन हम ले लेते हैं। तो अब देखते हैं, अभी ये शुरू में तो ऐसा लगा नहीं चला, क्योंकि शायद शुरू में थीम लाइट ही थी और उस तरफ हमने लाइट दी है, तो इसमें चेक्ड का कुछ फंडा गलत हुआ है। आई थिंक चेक्ड वो स्टेट थी जो पहले थी, हमको चेक्ड नहीं लेनी है, चेक स्टेट ले सकते हैं जो फ्यूचर में स्टेट होगी बटन की। तो मैं इफ़ चेक ले लेता हूँ। तो अब जब ट्रू होगा तो डार्क हो जाएगा, फॉल्स होगा तो उस तरह से ऐसे चल रहा है। तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है। थोड़ा सा वाइट स्पेस ऊपर क्रिएट हो गया है, टेंशन नहीं है, हम उसकी CSS ठीक कर देंगे। इसके अलावा भी आप देखोगे इसमें बहुत सारी प्रॉप्स हैं। इसके हैंडल का कलर चेक कर सकते हो, इसके चेक आइकन्स का कलर चेंज कर सकते हो, इसमें क्लास भी है तो आप पूरी क्लास भी चेंज कर सकते हो। तो मैं एक क्लास पुट कर देता हूँ, ये क्लास काम आएगी इसको पोजीशन करने के। तो हम क्लास नेम है जैसा रिएक्ट में होता है वैसा ही इनका प्रॉप है, और इसका नाम मैं रिएक्ट स्विच रख देता हूँ। इनके एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। और रिएक्ट स्विच क्लास हम बना रहे हैं ऐप CSS में, तो मैं चाहता हूँ कि वो वाइट स्पेस ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ इसकी, और राइट में एकदम कोने में, राइट साइड में मैं करना चाह रहा हूँ, तो राइट में 0 में करना चाहता हूँ। तो अभी ये चला नहीं शायद। इसमें क्या है कि एब्सोल्यूट शायद उन्होंने भी दिया हो, तो इम्पॉर्टेंट कर दें। तो इस तरफ आ गया ये, तो आप देख रहे हो राइट में एकदम कोने में, और एकदम सही लग रहा है। और क्योंकि एब्सोल्यूट है तो ये एक्स्ट्रा पोजीशन भी नहीं ले रहा, तो काफ़ी सही दिखाई दे रहा है, और हमारी परफेक्ट थीम चल रही है। और भी प्रॉप्स हैं इनके पास, चेक्ड आइकन है। तो यहाँ पे कई बार आप देखते हो कि जैसे चेक्ड आइकन मतलब कि आइकन क्या होगा चेक का। अभी जैसे वहाँ पे कुछ टिक मार्क्स सा आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे तो क्या डार्क मोड लाइट मोड बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको सन मून कुछ भी बनाना हो वो बना सकते हो। तो उसके लिए पहले आप इंपोर्ट भी कर लीजिए कुछ आइकन्स। तो हमारे पास आइकन की लाइब्रेरी है, हमने प्रीवियस वीडियो में यूज़ की थी, रिएक्ट आइकन्स, और FA फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी है। तो FA में सन भी है और FA लाइब्रेरी में मून भी होगा। तो ये FA सन मून हमने डाउनलोड कर लिए, इंपोर्ट कर लिए। उसके बाद में चेक्ड आइकन, मतलब जब चेक हो जाएगा तो मैं FA मून दे दूंगा, और अनचेक हो जाएगा तो मैं FA सन दे दूंगा, या फिर इसका उल्टा देखते हैं। तो ये एक अनचेक्ड में ले लेते हैं, एक चेक्ड में। तो यहाँ पे जैसे मून सन ऐसा दिख रहा है। अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी गंदे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा साइज़ भी इसमें एक है, साइज़ आप देखोगे FA लाइब्रेरी में साइज़ कलर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ अलाउड हैं, तो साइज़ थोड़ा चेंज करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा साइज़ हुआ पर अभी भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो 24 करके देखते हैं साइज़ को। कुछ ठीक है, ऑलमोस्ट उस साइज़ का है। कलर सभी सेट नहीं है जिस हिसाब से लग रहा है, तो कलर भी आप चेंज कर सकते हैं फॉन्ट ऑसम में। सो सीधे कलर आइकन्स को चेंज किया जा सकता है। तो कलर प्रॉपर्टी है उसमें, जैसे मैं आई थिंक ऑरेंज दे सकता हूँ, डायरेक्टली कलर भी पास किए जा सकते हैं। आई थिंक ये कलर तो हमको उधर देना चाहिए था, ये तो मून है, और मे बी सन वाली जगह पे हमको ये ऑरेंज देना चाहिए।
तो ये तो अच्छा आइकन्स के कलर हैं, तो वो कलर थोड़े से चेंज हुए हैं, अभी भी सेटिस्फैक्ट्री कुछ है नहीं। एक और चीज़ जो चेंज हम कर सकते हैं वो बैकग्राउंड इस स्विच का, तो उसका नाम है ऑन कलर और ऑफ कलर। तो ये ऑन और ऑफ कलर हैं, ये बैकग्राउंड हैं स्विच के, वो भी चेंज होंगे तभी आइकन्स अच्छे दिखाई देंगे। तो मैं ऑन ऑफ कलर प्रॉप को भी चेंज करता हूँ। ऑन कलर हम क्योंकि डार्क मोड में शायद ऑन कर रहे हैं तो एक डार्क कलर ले लेते हैं, और ऑफ कलर हम मे बी वाइट ले सकते हैं, या क्योंकि सन जैसा हम दे रहे हैं तो कुछ येलो कलर ले सकते हैं। आई डोंट नो, इसमें आई थिंक केवल हैश कलर्स चलते हैं जैसा डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, तो ऐसा हो भी रहा है शायद। एक तो काफ़ी डार्क आ रहा है पर दूसरा नहीं चल रहा, तो यहाँ पे हैश कुछ ग्रे सा कलर ले लेते हैं। तो यहाँ ये ग्रे कलर तो इस साइड में चल रहा है, तो अच्छा ऑफ कलर तब आएगा जब आपको मून दिखेगा। तो मैं उल्टा कर लेता हूँ, तो अब आप देख रहे हो कुछ तो है लेकिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा अभी भी। मून इज़ ऑलमोस्ट गुड, पर सन वाला हमको चेंज करना चाहिए, तो मैं इसको रेड करके देखता हूँ सन को, और ऑन कलर को मैं कुछ येलो करना चाहूँगा, या रेड भी कर सकते हैं। तो रेड में तो ये काफ़ी ख़राब दिखाई दे रहा है, येलो, हाँ अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है, येलो सन ऑन दिस, तो अभी काफ़ी ठीक है। स्विच थोड़ा सा आप देखोगे तो आइकन की पोजीशन अभी भी परफेक्ट नहीं है, तो मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ कि क्या स्पेसिंग की क्या गड़बड़ है। तो शायद अगर मैं ऊपर से थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ तो ये थोड़े से आइकन सही दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इन आइकन्स में ही, ताकि इनको कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग हम दे सकें। तो मून में जैसे टॉप से मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, और जैसे ट्राई करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन। 2 पिक्सल दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको राइट साइड में भी अगर एक्सटेंड कर दें, थोड़ा छोटा भी मैं करके देखता हूँ। हाँ, तो अब इसको थोड़ा छोटा किया और फिर राइट साइड में थोड़ा एक्सटेंड कर दें, तो फ्लोट राइट अब इस तरह से, अब ज़्यादा ही राइट में लग रहा है एकदम वहाँ पे, तो मे बी पैडिंग शायद हमको राइट से भी देनी चाहिए थोड़ी, तो पैडिंग राइट से भी दे के देखते हैं। 2 पिक्सल तो हो गया है थोड़ा सा, लेकिन 2 पिक्सल आई थिंक इनफ नहीं है, क्योंकि आइकन भी थोड़ा छोटा किया है, तो 4 पिक्सल तो कुछ ठीक लग रहा है। टॉप से भी 4 पिक्सल, अब कुछ सेंटर्ड सा और अच्छा सा लग रहा है उस राउंड के हिसाब से। सेम कॉम्बो में सन पे भी पुट कर देता हूँ, बस सन में लेफ़्ट का हम राइट कर देंगे, तो जैसे अभी राइट है वहाँ पे हम लेफ़्ट कर देंगे। साइज़ उतना ही रख लेता हूँ। स्टाइल तो पैडिंग टॉप से तो ठीक है, राइट से जो पैडिंग है उसको थोड़ा चेंज करते हैं, लेफ़्ट, तो ये भी अच्छा लग रहा है, और फ्लोट तो अपने आप है ही। तो काफ़ी अब सही दिख रहे हैं आइकन, और हमारा जो स्विच है प्रॉपर काम कर रहा है, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई से सारे चीज़ें चेंज हो रहे हैं। थोड़ा सा क्लीन अप रिक्वायर रहेगा, क्योंकि मैंने अभी होम पेज बना लिया इसमें नया, तो आप देखोगे ऐप में बहुत सारे पुराने इंपोर्ट्स हैं, इन सबको आप हटा दीजिए। और मैं यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लेता हूँ, बाकी सब एकदम परफेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आप देख सकते हो कैसे ऊपर आ चुका है, सब चीज़ों के ऊपर है वो, और उसके अंदर हमारा होम पेज भी है, रेक स्विच भी इवन उसके अंदर ही है। तो ये सारी चीज़ों में, और ये एक्स्ट्रा प्रॉप्स भी आप देख पा रहे हो, ये तो हमने यूज़ की हैं, पर कुछ ऐसी प्रॉप्स हैं जो यूज़ भी नहीं की। तो यहाँ पे डेव टूल्स का आपको फ़ायदा दिखाई देगा कि वो हिडन प्रॉप्स भी आप देख सकते हो, स्पेशली ऐसे कंपोनेंट्स में जो आपने नहीं बनाए हैं। तो जैसे यहाँ पे डिसेबल्ड वगैरह भी कुछ है, देख रहे हो, यहाँ पे भी आप टेस्ट कर सकते हो, चेक करके डिसेबल्ड कर सकते हो। तो इसमें डिसेबल्ड प्रॉपर्टी भी थी इस रिएक्ट स्विच में। यहाँ पे कलर भी यहाँ पे चेंज करके आप ट्राई कर सकते हो, तो जैसे वो उसका नॉब का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे ये नॉब का कलर भी मैं शायद चेंज करना चाहूँ, क्योंकि डार्क मोड में शायद हमको दिखाना होगा कि जो नॉब है वो भी डार्क है। तो मैं ऑन हैंडल कलर, ऑफ को नहीं चेंज करूँगा, ऑन हैंडल कलर को 000 कर देता हूँ, जो कि ब्लैक का कोड है। तो अब देखते हैं, तो ये डार्क मोड और ये वाइट, तो इस तरह से सारा एकदम परफेक्ट चल रहा है। हमने डार्क मोड बना लिया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम समझ गए, बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल उसका। यहाँ पे एक टेस्ट करके देख रहा हूँ मैं नोट, तो ये भी परफेक्ट चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ रिड्यूसर के साथ कैसे यूज़ करें और रिडक्स को रिप्लेस कर दें।
तो इस सीरीज़ की रिपोजिटरी आप गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, रिएक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट नाम से अवेलेबल है। ध्यान ये दीजिएगा कि हर वीडियो के हिसाब से हमने कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो चेकआउट आप कर सकते हो। तो गिट चेकआउट, आगे हमने एक कमिट आईडी नंबर दिया है, वो नंबर अगर आप गिट से चेकआउट करोगे तो वो पर्टिकुलर वीडियो का कोड आपको मिल जाएगा।